So hello students, let us see this question. क्या दिया है? Let us read the statement. A force of a magnitude 280 न्यूटन, यहाँ पे दिया है देखो 280 न्यूटन का फोर्स है, is applied to member ABCD. ये ABCD मेंबर है, ABCD, सही है, which is supported by a frictionless pin at A. A के ऊपर एक फ्रिक्शनलेस पिन है, मतलब पिन जॉइंट है, तो हिंज सपोर्ट हो गया, तो RAX और RAY रिएक्शन आएंगी, मूवमेंट नहीं आएगा। आगे पढ़ो। एंड बाय केबल CED, एक केबल है, सही है, द केबल पासेस ओवर अ स्मॉल एंड स्मूथ पुली। पॉइंट ई के अबाउट जो पुली है वो स्मूथ है, उसका फ्रिक्शन निग्लेक्ट करना है। मतलब क्या, इस साइड पे जितना टेंशन है उतना ही टेंशन इस साइड पे भी रहेगा। आगे पढ़ो। इफ द डिस्टेंस A इज इक्वल टू 60 mm, ये वो डिस्टेंस जो है 60 mm है, दिख रहा है क्या आपको? डिटरमाइन द टेंशन इन द केबल एंड द रिएक्शन एट A। यहाँ का A का रिएक्शन निकालना है और इस केबल में कितना टेंशन है वो निकालना है। तीन अननोन है देखो, RAX, RAY और टेंशन तो दोनों साइड पे सेम ही है, तो एक ही अननोन हो गया, और ये दो रिएक्शंस, मतलब तीन अननोन, तीन इक्वेशंस सॉल्व हो जाएगा। करो इसका क्या करेंगे, तो हमें क्या लगेगा, इस केबल का एंगल लगेगा, तभी हम इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। तो इस केबल का एंगल कैसे ढूंढोगे बताओ मुझे। इसको मैं टेम्परली बड़ा कर लेता हूँ एंगल समझाने के लिए। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा, देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो कौन सी साइड पता है मुझे, ये वाली वर्टिकल साइड पता है कितनी है, 240 प्लस 240 कितनी बनती है, 480 बनती है। सो दिस साइड इज 480 mm, सही है। और ये साइड पता है, देखो कैसे आएगा, 240 में से 100 गया, 100 ऊपर है ना ये, तो 240 में से 100 गया, कितना बचेगा, 140 बचेगा, तो 140 ये पता है। तो वहां से हमें क्या पता चल जाएगा, कोई भी एक एंगल निकाल लो, चाहे तो ये एंगल निकाल लो, इसको थीटा नाम दे दो, तो थीटा मिल जाएगा। क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ थीटा इज 140/480। क्लियर है सबको? सो tan इनवर्स ऑफ थीटा यहाँ पे अगर मैं निकाल देता हूँ, सो दिस इज 140 mm एंड दिस इज 480 mm, दिस वन इज थीटा, सही है। सो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 140/480, $16.26 कितना आ रहा है, 16.26 डिग्री। कहाँ से आया, वर्टिकल से आया, हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जब एबीडी ड्रॉ करते हैं तो एबीडी ड्रॉ करो। चलो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला लिंक जो है, ये कौन सा है, ये वाला लिंक है यहाँ पे, ये वाला, तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ। एक सॉलिड लिंक है, इसका एबीडी ड्रॉ करना है, तो करो, कैसे करोगे। पॉइंट ए के ऊपर क्या आएगा बताओ मुझे, RAX आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, RAY आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पॉइंट डी के ऊपर देखो क्या आएगा, पॉइंट डी के ऊपर वो केबल कट हो जाएगा, तो केबल जब कट होगा तो यहाँ पे टेंशन आएगा, टेंशन इन द केबल, दोनों साइड पे एक ही टेंशन है, तो उसको टी नाम देता हूँ सिर्फ, सही। हॉरिजॉन्टल टेंशन इस साइड पे, यहाँ पे जब यहाँ से कट होगा तो टी टेंशन आ जाएगा। फिर इधर देखो, ई पॉइंट का तो कोई संबंध नहीं, वो कट होने के बाद चला जाएगा, इधर से कट हो जाएगा, इधर से कट हो जाएगा, तो ई पॉइंट रहेगा ही नहीं। पॉइंट ए हो गया क्लियर। अभी बी के ऊपर देखो क्या है, बी के ऊपर एक वर्टिकल फोर्स है, बी के ऊपर एक वर्टिकल फोर्स है, कितना है भाई, 280 न्यूटन है। एंड अगेन पॉइंट सी के ऊपर यहां से ये केबल है जिसमें टेंशन क्या है, टी है, जिसका एंगल हमने फाइंड करके रखा है, ये वर्टिकल से एंगल हमारे पास है 16.26 डिग्री, सही है। यहां तक ये वीडियो हो गया, और कुछ है क्या उसमें, कुछ नहीं है। और ये जो डिस्टेंस दिया है, ये वाला डिस्टेंस 60 mm दिया है, तो बचे हुए डिस्टेंसेस भी दिखा दो क्या है। ये वाला कितना है, 240 है, और ये ऊपर वाला कितना है, ये भी 240 है, और कुछ ये वाला डिस्टेंस है 100 मीटर, 100 mm। हो गए सारे डिस्टेंसेस क्लियर। अब हम करेंगे इसका समेशन fx, समेशन fy और समेशन मोमेंट। कहाँ से शुरू करोगे बताओ मुझे। इस वीडियो को मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। तो अगर मैं पॉइंट ए से अबाउट मूवमेंट लेता हूं, पॉइंट ए के अबाउट अगर मूवमेंट लेता हूं मैं, तो मुझे पता है कि RAX और RAY का मूवमेंट जीरो हो जाता है, एलिमिनेट हो जाएंगे, टी बचेगा।
तो डायरेक्टली टी मिल जाएगा मुझे। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करूँ, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेना है, इन दोनों का तो मूवमेंट 0 हो चुका है, तो टी से शुरू करो। टी क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस आएगा, और डिस्टेंस कितना है 240, सो टी इंटू 240, टी टाइम्स 240, ये कौन सा हो गया, कौन सा मूवमेंट हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस, इसका काम हो गया। आगे ऊपर चलो, पॉइंट बी के पास जाओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास 280 न्यूटन, देखो 280 न्यूटन इस तरह से है लाइन ऑफ एक्शन, तो ये नीचे जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा अबाउट ए। तो ये डिस्टेंस कितना है 60 mm है, तो 280 इंटू 60 प्लस आएगा। आगे बढ़ो, आगे कौन है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी इसके पास जाएंगे तो इसका देखो ये वाला कंपोनेंट, ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा, नीचे जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। सो टी कॉस 16.26, ये फोर्स हो गया, क्लॉकवाइज आ रहा है, टी कॉस 16.26 इंटू डिस्टेंस कितना है उसका, देखो ये वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस यहां से ये लाइन ऑफ एक्शन, ये डिस्टेंस कितना है 60 प्लस 100, ये ऊपर 100 है, ये 60 है, तो कितना बन जाएगा 160 mm बन जाएगा। सो 160 mm उसका वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, सो इंटू 160 हो गया उसका मोमेंट। अब इसका ये कंपोनेंट हो गया, अभी ये कंपोनेंट ले लो, कौन सा है, साइन कंपोनेंट आएगा, और वो इस लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से आगे जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज ही क्रिएट करेगा वो भी, तो टी साइन 16.26 क्लॉकवाइज ही जाएगा, प्लस टी साइन ऑफ 16.26 क्लॉकवाइज जाएगा, इनटू उसका डिस्टेंस देखो क्या आएगा, ए पॉइंट के अबाउट इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है 240 mm है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 240 mm हो गया, इक्वल टू 0 करो, शिफ्ट सॉल्व करो, यहां से टी मिल जाएगा, कितना आता है बताओ, न्यूटन में आंसर आएगा। सो इट इज 875 न्यूटन। नाउ अप्लाई समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, क्या आएगा एफ एक्स में, आर एक्स प्लस में है तो आर एक्स लेना पड़ेगा, फिर कौन आएगा, आर ए वाई नहीं आएगा, टी आएगा, टी प्लस में है, टी की वैल्यू हमें पता है कितनी है भाई 875 प्लस में है, ये हो गए। आगे बढ़ो, ये नहीं आएगा क्योंकि ये वर्टिकल है, हाँ लेकिन टी का कॉस साइन कंपोनेंट आएगा, इस साइड में जा रहा है, सो प्लस 875 साइन ऑफ 16.26 इज इक्वल टू 0 हो गया। आर एक्स फाइंड करो कितना आता है, सो आर एक्स माइनस आ रहा है -1120 न्यूटन। क्या मतलब है इसका, हमने जो अज्यूम किया है वो अलग है, तो इट इज 1120 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है, हमने अज्यूम किया, यहाँ पे आंसर आया माइनस, तो उसको हमने करेक्ट कर लिया, सही है। सिमिलरली समेशन एफ वाई लगाओ और आर ए वाई फाइंड करो, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 क्या आएगा, क्या क्या आएगा वाई में, आर ए वाई ऊपर है तो प्लस आएगा, फिर आगे ये 280 न्यूटन नीचे जा रहा है तो माइनस आएगा, और ये टी का कंपोनेंट जो है वो देखो यहाँ पे हमें वाई में लेना है, तो ये कॉस कंपोनेंट आएगा और नीचे जा रहा है इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। टी कितना है -875 इज द टी, और वो थीटा के साइड में जा रहा हूं इसलिए कॉस लूंगा, कॉस 16.26 नीचे जा रहा है इसलिए माइनस लिया, इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे, शिफ्ट सॉल्व करो कितना आता है। सो दिस इज ऑल्सो आर ए वाई इज पॉजिटिव आंसर आया है, तो हमारा अजम्पशन डायरेक्शन सही है, इट कम्स 1120 अगेन, लेकिन ये ऊपर के डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम ही आ रहा है, सही है। इस वजह से हमें इसका रिजल्टेंट जब निकालेंगे हम, रिजल्टेंट आर ए क्या आएगा फिर, आर ए वुड बी आर ए एक्स प्लस आर ए वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके करो कितना आता है फाइनल आंसर, इट कम्स 1584 न्यूटन, और इसका थीटा कितना आएगा, थीटा ए 45 आएगा क्योंकि दोनों सेम ही है वैल्यू, सो tan इनवर्स उसका 45 आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, इसके बाद यह करना है, सही है। ऑब्जर्व दिस, करो खुद, tally your answers. So that is how we have completed this question. See you in the next lecture. Take care. Good day. Bye bye.